आप सभी मीडिया साथियों का स्वागत है। आप सभी को प्रणाम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारी प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव सामान्य सरिता जी, कार्यक्रम के प्रभारी सामान्य डॉक्टर प्रेमसाई सिंह जी, सामान्य रंजीत भगत जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सामान्य बालकृष्ण पाठक जी, जयकुमार जी, जितेंद्र मिश्रा जी, सीमा जी, एनएसयूआई के हमारे अध्यक्ष, सभी उपस्थित वरिष्ठ, जैसा आप लोगों को विदित होगा ही कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 7 जुलाई को रायपुर में आहूत है। फिलहाल कार्यक्रम का स्थल साइंस कॉलेज चुना गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके साथ में संगठन प्रभारी सामान्य वेणुगोपाल जी भी रहेंगे। अन्य साथी भी एआईसीसी से आ सकते हैं। कार्यक्रम को उसका शीर्ष किसान, जवान और संविधान ये सुनिश्चित किया गया है। किसान विदेशी है और इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोगों ने पहले भी ब्रीफिंग की थी। उसके संदर्भ में आप लोगों को जानकारी दी थी। खाद की अनुपलब्धता के संबंध में, गुणवत्ता विहीन बीजों की उपलब्धता के संदर्भ में, ड्रोन एसीसी का जिस आधार पे मिलना था संचित असिंचित भूमि, उसके संदर्भ में, डीएपी और इफको खाद की कमी के संदर्भ में, और ये जानकारी आज दिनांक तक भी सरगुजा में भी बरकरार है, पूरे प्रदेश में बरकरार है। जहां जहां से संपर्क हो रहा है वहां लोग एक ही बात बता रहे हैं कि खाद नहीं है, खाद नहीं है। अब पौधा भी लोगों ने गिरा दिया है और जहां साधन है वहां रोपा भी प्रारंभ हो गया है, लेकिन खाद की वही स्थिति बनी हुई है। एमएसपी के संदर्भ में भी हम लोगों ने बात को रखा था। एक कुर्सी आगे करते हैं। केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी मात्र 50 रुपए बढ़ाई, जो किसानों की आमदनी को दोगुना करने के संदर्भ से बहुत बहुत दूर। इसी दरमियान एक और जानकारी उपलब्ध हुई है, कुछ उसका उल्लेख मीडिया में भी हुआ है कि सरकार किसानों के हित से जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है और राज्य के राजस्व की निरंतर जिस प्रकार से हानि कर रही है, उसका किसान के उत्पाद से सीधा संबंध रखते हुए एक जानकारी जो सामने आई है कि 1,60,000 टन धान खरीदी करने की जो बात सरकार ने की है, उसमें लगभग 37 लाख मीट्रिक टन धान आज भी फड़ों में खराब हो रहा है, सड़ रहा है या सड़ चुका है, और इसे 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलरों को उठाने के ये टेंडर कहें या प्रबंध कहें किया गया है। 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदने के बाद संग्रह इत्यादि में जो अधिक खर्चा लगता है, कुल धान की कीमत आप मान लें कि 4,000 या 4,100, लगभग 40 रुपया किलो, 31 रुपया में खरीदी होती है। अन्य खर्च को जोड़ के 40 रुपया किलो अगर आप पकड़ते हैं, 4,000 रुपया क्विंटल आप पकड़ते हैं, तो इसका गुणा करके आप सीधे देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान राजस्व का सीधे छत्तीसगढ़ के
पब्लिक को लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान कुप्रबंधन के कारण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और उसके ऊपर जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जिन राइस मिलरों का भुगतान विगत वर्षों का भी शेष है, उन मिलरों को ये दबाव बना के कहा जा रहा है कि पहले इस धान को उठाओ 1900 के भाव से और उसका भुगतान करो 1900 रुपए क्विंटल के भाव से, या जो भी भाव से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, और तब आपको पुराना भुगतान मिलेगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। मैंने एक ही उदाहरण दिया, बहुत सारी बातें आएंगी तो बहुत सारी ध्यान विकेंद्रित करने की भी स्थिति बन जाती है। किस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, काम के लिए पैसे नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है। जिससे बात करिए, सरपंचों से बात करिए, बीडीसी से बात करिए, डीडीसी से बात करिए, जनप्रतिनिधियों से बात करिए, क्षेत्र के लोगों से बात करिए, एक ही बात आ रही है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, काम नहीं चालू हो पा रहे, काम नहीं हो रहे। और यहाँ एक आइटम धान का 8,000 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा सीधा नुकसान, केवल प्रबंधन की कमी। आप जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में फड़ से सीधे राइस मिल में धान की उठाव की व्यवस्था थी, समय कम लगता था, फड़ में धान पड़े रहने की स्थिति भी बनती थी।